बच्चों, आपके सामने परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की पुस्तक या परिष्कृत हिंदी आशुलिपि प्रणाली के द्वारा लिखी गई पुस्तक में से आशुलिपि डिक्टेशन पुस्तिका से डिक्टेशन दे रहा हूँ। उसमें जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं उसको आप एक बार नोट करें और प्रैक्टिस करें। एडवांस फ्रेजेस 57। अर्ज करना चाहता हूँ, ऊपर वाला आर बना के अर्ज करना चाहता हूँ। की हो तो इसमें डैश निकाल दें। अर्ज करना चाहता हूँ, की अगर हो तो की निकाल लें। की। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इसी में STR लूप लगा दें। सार्वजनिक क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र, सरकारी, और इसी में STR लूप लगा दें। सरकारी क्षेत्र। सबसे बड़ा उद्योग, ये सबसे बड़ा, और ध से काट दें इसको। सबसे बड़ा उद्योग। सही ढंग से, सह से सही और अंग लगा दें इसमें। सही ढंग से। उम्मीद कर सकते हैं कि, उम्मीद का सब चिन्ह है आधा, उम्मीद कर सकते को आधा कर दें। उम्मीद कर सकते हैं कि। अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छे का सब चिन्ह हमारे पास। इस बात का दुख है कि, ये देखिए, इस बात को वादा करें का है कि, इस बात का है कि, ये इस बात का है कि बना। अब आपको दुख करना है तो इसको आप बीच में से काट दें। इस बात का दुख है कि। सरकारी नौकर, सरकारी नौ को डबल कर दें। सरकारी नौकर। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार को डबल कर दें। राजनीतिक अधिकार। रखा गया है, रखा का सब चिन्ह है, इसी में रखा गया है लगा दें। औद्योगिक दृष्टि से, लाइन को टच करके औद्योगिक दृष्टि से। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। क्यों न दिया जाए, क्यों का सब चिन्ह है, न दिया जाए, क्यों न दिया जाए। लागू करने के लिए, लागू करने के लिए। इस बात पर जोर देती है कि, इस बात को अदा करें, पर जोर देती है कि, इस बात पर जोर देती है कि। इसके बारे में, इसके बारे में। सुविधा दी जानी चाहिए, ये सुविधा दी जानी चाहिए, चाहिए का बड़ा गोला लगाएं। कम से कम, क स क, कम से कम। रेलवे स्टेशन, लाइन को टच करके रेलवे और STR सनहुक लगा दें। रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय, रेल डाउनवर्ड रल करके मंत्रालय को डबल करके न का आंकड़ा लगा दें। रेल मंत्रालय। बच्चों, ये इस डिक्टेशन में फ्रेजेस आ रहे हैं, इसकी आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद इस डिक्टेशन को आप लिखेंगे तो मैं समझता हूँ इसको 100, 120, 150 तक की स्पीड से आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी फ्रेजेस हैं, और इन फ्रेजेस को अगर आप उपयोग करते हैं तो आपकी गति में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। यस, अब आप डिक्टेशन लिखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा उद्योग है और उसका असर दूसरे उद्योगों पर पड़ता है। यदि रेलवे विभाग अपना काम अच्छे ढंग से, सही ढंग से नहीं करेगा तो दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं उनके बारे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अच्छे ढंग से अपना काम चलाएंगे। इस रेल विभाग में लगभग 15 लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो 15 लाख मजदूर रेलों में काम करते हैं, सरकारी नौकर होने के नाते राजनीतिक अधिकारों से उनको अलग रखा गया है। आप जानते हैं कि रेलें जो चलाई जाती हैं वह औद्योगिक दृष्टि से चलाई जाती हैं, और अगर दूसरे उद्योगों में
काम करने वाले नौकरों और मजदूरों को राजनीतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि जो औद्योगिक और व्यापारिक उसूलों पर रेल विभाग चलता है उसके कर्मचारियों को भी राजनीतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार क्यों न दिया जाए। एक और अर्ज करना चाहता हूँ, मज़दूरों के संबंध में सरकार के जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए रेलवे मंत्रालय तैयार नहीं है। उद्योगों में शांति रखने के लिए एक नीति बनाई गई है। इस नीति को लागू करने की मांग कर्मचारियों ने की, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि अभी तक रेलवे मंत्रालय ने इस सुझाव को नहीं माना है। जब कभी रेलवे कर्मचारियों और रेल मंत्रालय के बीच में झगड़ा होता है और उसका जब कोई हल नहीं निकलता है तो सरकार बार बार इस बात पर जोर देती है कि इस झगड़े को शीघ्र निपटाया जाए। तो मैं चाहूँगा कि रेल मंत्रालय स्वयं इसके बारे में पहल करे। मैं यह चाहता हूँ कि रेल विकास की एक योजना रेल मंत्रालय बनाए और जो वर्तमान मंत्री हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वह अपने कार्यकाल में ऐसे कार्यक्रम की योजना को बनाएं जिसके अंतर्गत भारत में जितनी छोटी लाइनें हैं उनको बड़ी लाइनों में बदला जाए। साथ ही साथ आज जो रेलों की कुशलता है, रेलों के जो कारखाने हैं और उनकी उत्पादकता की जो क्षमता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। जहाँ तक रेल का इस्तेमाल करने वाले लोगों का संबंध है, उसमें ज़्यादातर लोग दूसरे दर्जे में यात्रा करते हैं और उनके बारे में रेल मंत्रालय बिल्कुल उपेक्षा कर रहा है और बराबर किराए बढ़ाए जा रहा है। उसको जो सुविधा दी जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही है। यदि देश में विकास का वातावरण पैदा करना है तो बचत और त्याग की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो यात्री लंबी यात्रा करते हैं उनको तो काफ़ी सुविधाएं दी जाए। कई बार हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों में आवश्यकता से ज़्यादा टिकट यात्रियों को जारी कर दिए जाते हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि आवश्यकता से ज़्यादा टिकट जारी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।